ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। गणपति जी तो वैसे भी बड़े प्यारे भगवान हैं। हमारी छोटी सी भी पूजा से वो हमें प्रसन्न हो जाते और हमें आशीर्वाद देते हैं। गणपति जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, इसलिए गणपति जी की हम ढेर सारी कहानियाँ आपको इस बार बताएंगे, ताकि आप गणेश चतुर्थी का जो ये उत्सव मनेगा 10 दिन का, उसमें आप नित्य एक कथा सुन पाएंगे। तो मैं इस बार आप लोग को गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है कि एक सेठ सेठानी एक गांव में रहते थे। उनके घर धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। वो बड़े पूजा पाठ करते थे और उनका बहुत बड़ा परिवार था और वो सब मिलजुल के रहते थे। और जो सेठ सेठानी थी उनका एक नियम था। ऐसे तो हर दिन वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन बुधवार के दिन गणपति जी के विशेष वार होती है, तो उस दिन वो लोग गणपति जी की पूजा बड़े ही नियम से करते थे। और शाम को 11 पंडित को बुला के भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करते थे। तो इस तरह से इनका नियम चलता था। गांव के मंदिर भी जाते थे, हर तरह के दान उपदान सब कार्य करते थे। लेकिन घर की औरतें और आस पड़ोस की औरतें सब कानाफूसी अक्सर करती थी कि अरे सेठानी तो बाज है, उसके तो कोई संतान नहीं है। यह बात सुन के सेठ सेठानी को बड़ी दुख होता था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। सेठानी गणपति जी से जब भी प्रार्थना करती, अपने संतानहीन होने का दुखड़ा रोती थी और हमेशा भगवान से कहती थी, हे भगवान, ना जाने किस जन्मों का पाप है कि मुझे संतान सुख नहीं मिला, और रोती रहती थी। लेकिन सेठ जी उसे समझाते थे, भगवान बहुत दयालु है, हम पे उनकी कृपा जरूर होगी। ऐसे ही दोनों का दिनचर्या चलते रहता। एक समय की बात है कि सेठ सेठानी मंदिर गए। जब वो मंदिर से वापस आ रहे थे तो सीढ़ी पे देखे एक छोटा सा बालक है और रो रहा था। बड़ा आश्चर्य लगा। फिर सेठ सेठानी ने उस बालक को उठा लिया और मंदिर के पुरोहित के पास गए और बोले, महाराज जी, ये तो एक बच्चा सीढ़ी पे पड़ा था, क्या किया जाए। तब पंडित जी बोले, ऐसा है कि कुछ देर तक इंतज़ार कीजिए, हो सकता है बालक के माँ बाप यहीं कहीं हो, अभी आ जाएंगे। शाम होने तक, अंधेरा होने तक सेठ सेठानी मंदिर में ही बैठे रहे, लेकिन किसी की कोई खबर ना थी, कोई बच्चे को पूछने तक नहीं आया। तब पंडित जी बोले, ऐसा है, ये बच्चे आप अपने पास ले जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन इसके माँ बाप आएंगे आपको ये बच्चा वापस करना पड़ेगा। तब सेठानी बोली, कोई बात नहीं। वो घर पे आ गए। बालक का नाम सेठानी अपने आराध्य देव पर रखी, गणेश, और उसका लालन पालन बड़े ही अच्छे से करने लगी। अब तो उनके घर खुशी का ठिकाना ना रहा। घर में हमेशा चहल पहल और रहती थी और सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन 2 ठग उस गांव में आए। अब ठग दोनों पति पत्नी थे। वो मंदिर में गए और बहुत ही ध्यान से इधर उधर देख रहे थे कि क्या चुराएं, क्या लें। और जो पंडित जी थे वो उनको इस तरह से कुछ ढूंढते हुए देखे, उनको लगा कि हो सकता है वो अपना बालक ढूंढ रहे हो। तो वो बुला के बोले, क्या आपका बालक खो गया है, आप बालक ढूंढ रहे हैं। वो तो ठग थे, बोले हाँ हाँ हाँ, हम बालक ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरा पुत्र। तो फिर पंडित जी बताएं कि शहर के जो सेठ जी हैं उनके यहाँ आपका बालक है, आप उस दिन नहीं आए थे, हम लोग बहुत देर तक आपका इंतज़ार किए। फिर सेठ सेठानी वो बालक लेके गए, आप चलिए, आपका बालक मिल गया। वहाँ जब गए तो ठग और ठग की पत्नी को वहाँ के रहन सहन और ऐश्वर्य देख के इनका तो होश ही उड़ गए, बहुत चक्के रह गए। सेठ सेठानी तो बड़े दुखी हो गए कि अब तो गणेश को इनको देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करते भाई, पहले से ये बात हो चुकी थी। उन्होंने अतिथि गृह में उनको ठहराया और उनका स्वागत किया, और हुआ कि कल ये गणेश के साथ इनको विदा कर देंगे। सेठानी बहुत रो रही थी। सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात के अंधेरे में दोनों ठग पति पत्नी उठे और देखने लगे, कहाँ क्या है, क्या उठाए नहीं उठाए।
सब देखते देखते वो तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। तिजोरी को बड़े ध्यान से देख सुन रहे थे। तभी सेठ जी के एक सेवक की नींद खुली। उसे आवाज़ आ रही थी कुछ खुसुर फुसुर बोलने की, कानाफूसी करने की। फिर वो धीरे धीरे गया तिजोरी वाले रूम में। उसे दिखाई दिया अंधेरे में कि दो लोग कुछ कानाफूसी कर रहे। वो झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और सेठ जी को चिल्लाने लगा, चोर 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 आए हैं, घर में चोर आए हैं। सेठ सेठानी घर के सारे लोग उठ के आए, देखे दरवाज़ा बंद था। बाद में जब खोल के देखे तो अरे ये तो वही है गणेश के माता पिता जो बन के आए थे। सेठ जी बोले, अरे ये गणेश के माता पिता नहीं हो सकते, ये चोर हैं। अब ये लोग रात भर इंतज़ार किए, सुबह पंचायत लगी। पंचायत में जब गए तो सब बोलने लगे कि ये चोर हैं, हम लोग कैसे गणेश को इनके हवाले मतलब इनके सुपुर्द कर सकते हैं। लेकिन वो ठग और ठगे तो बड़े ही चालाक थे। वो जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं मेरा पुत्र मैं लेके ही जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। अब सरपंच को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई फैसला कैसे करे, क्योंकि वो चोर भी लग रहे थे और इनके पास कोई सबूत नहीं थे कि भाई इनका बच्चा नहीं है। जब वो बोल रहे हैं मेरा बच्चा है तो किस तरह से मना किया जाए। फिर सरपंच ने कहा, ठीक है भगवान ही अब इसका निर्णय करेंगे। तुम दोनों माँ बालक के पास जाके खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हारे छाती से दूध की धार बहेगी वही पुत्र उसका होगा। अब तो दोनों दोनों जो सेठानी थी वो और जो ठग की पत्नी थी वो दोनों वहाँ चली गए और अपना बच्चे को लेके गोद में बारी बारी से। जब वो ठग की पत्नी उसे गोद में ली थी तो बालक बहुत चिल्ला रो रहा था। वो बिल्कुल शांत ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर वो कोशिश की लेकिन नहीं। लेकिन सेठानी के गोद में जाते ही और सेठानी आंख बंद के अपने आराध्य देव गणपति जी की आराधना में लगी हुई थी। हे भगवान, मैंने आपके सच्चे मन से अगर पूजा की है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे बालक से मुझे दूर ना कीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रही थी और आँख से उसके आंसू भी बह रहे थे। तभी उसके छाती से दूध उतरा और जो गणेश थे वो पीने लगे और चुप होकर अपनी माँ के गोदी में रहने लगे। तब सभी ने निर्णय दिया कि नहीं, गणेश की माँ तो सेठानी ही रहेगी और उन ठग की पत्नी को गांव से निकाला दे दिया गया कि नहीं, तुम इस गांव में आ भी नहीं सकते हो। जिस प्रकार सेठानी की गणपति जी ने रक्षा की और बालक रूप में आके उनके सुने गोद को भरा, उसी प्रकार कथा सुनाने वाले की दोनों की भगवान मनोकामना पूर्ण करे, हर प्रकार से विघ्न बाधा को दूर करे। ओम गणेशाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः।